सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी व्यक्तियों का स्वागत है। कल हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे 10वें स्कंद के 11वें अध्याय से। जिसमें हमने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में श्रवण किया था। बहुत सुंदर फल वाली की कथा कि किस प्रकार से फल वाली से कृष्ण ने फल लिए और उसके बाद भगवान ने उनको फल के बदले में अनेक रत्न दिए। वो फल बेचने वाली को उन रत्नों से इतना मतलब नहीं था। हालांकि फल बेचने वाली पहले काफी बार्गेनिंग कर रही थी कृष्ण से, लेकिन बाद में कृष्ण के उनकी गोद में बैठने पर फल वाली को कृष्ण की भक्ति का संचार हुआ। कृष्ण के गोद में बैठते फल बेचने की वाली को क्या मिला उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो एक अनिर्वचनीय आनंद स्रोत में डूब गई। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र आदि हजारों वर्ष तक ध्यान करने पर भी जिन्हें अपनी धारणा में नहीं ले पाते हैं, आज निम्न जाति की एक फल बेचने वाली ने उन्हें साक्षात रूप में अपनी गोद में धारण किया। धन्य है ब्रज लीला, धन्य है ब्रजराज नंदन का दान। ऐसा आत्मदान केवल ब्रज लीला में इसी नंदन स्वरूप में ही संभव है। दूसरी किसी भी लीला में, किसी भी मूर्ति में, किसी भी स्वरूप में भगवान ने इस प्रकार का आत्मदान किया ऐसा कभी न सुना गया न देखा गया। इसलिए ब्रज का दान ब्रज में ही संभव है। जब कृष्ण फल बेचने वाले की गोदी से उठकर उसके सामने हाथ पसार कर खड़े होकर बोले, अब मुझे फल दे दो, तब वह भी आनंद समुद्र में डूबते अपनी टोकरी से एक एक करके फलों को कृष्ण की अंजलि में भरने लगे और कहने लगे, है नयनानंदन वंदन, तुमने धान लाते समय जैसे एक एक करके सभी धान गिरा दिए थे, वैसे ही कहीं मेरे दिए गए फलों को मत गिरा देना। ये फल तो अति सुस्वादु, रसीले और मीठे। इस प्रकार से जब कृष्ण वापस घर गए तो उनकी माता यशोदा को सब कुछ पता लग गया। माता बोलती, क्यों रे, तुम माँ कहकर उसकी गोदी में बैठ गया था, फल वाली की गोदी में। यह सुनकर कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए कि मेरी माँ को कैसे पता लगा कल जो फल वाली लीला हुई। अतः वे कुछ भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर माता यशोदा ने उन्हें गोदी में लेकर बार बार चुम्बन करने लगी, कहने लगी, कन्हैया, तो जगत की सभी स्त्रियों को माँ कहकर सबका आशीर्वाद लेकर दीर्घ जीवन प्राप्त। उसी समय सभी गोप बालक हो हा ही करते हुए वहां पर आए। तब सभी सखा कृष्ण को बीच में बैठाकर उनके चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए तथा मैया ने फलों को अच्छी प्रकार से धोकर काटकर अपने हाथों से सबको वितरण किया। सभी गोप बालक आनंद मग्न होकर फल खाने लगे। तत्पश्चात कृष्ण सखाओं के साथ आंगन में बाल क्रीड़ा रस में निमग्न हो गए तथा माँ यशोदा और दासियां भी अपने अपने कार्यों में लग गई। ये कल इसका हमने श्रवण किया था। भगवान कृष्ण की जो लीला फल वाली के साथ हुई थी।
इसके आगे का वर्णन आज हम 12वें श्लोक से करेंगे। सरिततीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनम् अथायतः रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालके भृशं। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी बलराम तथा कृष्ण को, जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे, उनको बुलाने गई दोनों को। यद्यपि रोहिणी देवी बलराम की माता थी, किंतु माता यशोदा रोहिणी की अपेक्षा कृष्ण बल तथा बलराम से अधिक अनुरक्त थी। माता यशोदा ने रोहिणी को भेजा कि वह बलराम और कृष्ण को बुला लाए, उनके खेल से बुला लाए, क्योंकि दोपहर का भोजन का समय हो चुका था। अतः रोहिणी देवी उन्हें अपना खेलना छोड़कर आने के लिए बुलाने गई। रोहिणी वैसे बलराम जी की माता, परंतु कृष्ण बलराम खेलने में इतना मत्त थे कि रोहिणी मैया की बात उन्होंने अनसुनी कर दी। यशोदा मैया घर में, रसोई घर में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बालकों को बुलाने के लिए रोहिणी को भेजा था। अगले श्लोक में बोलते हैं, नोपेयातां यदावुतो क्रीडा संगेन पुत्रको यशोदां प्रेयसामास रोहिणी पुत्रवत्सलम। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर भी वापस नहीं आए, दोनों बालक। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा। रोहिणी ने बोला, मेरे से तो आ नहीं रहे, आप ही जाइए। तो माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे कृष्ण तथा बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेही थे। माता यशोदा का स्नेह ज्यादा था कृष्ण बलराम के प्रति। यशोदाम प्रेयसाम आस, ये शब्द दिखलाते कि जब रोहिणी के आदेश पर कृष्ण तथा बलराम ने लौटने की परवाह नहीं की, तो रोहिणी ने सोचा कि यदि यशोदा बुलाएगी तो वो लौट आएंगे, क्योंकि यशोदा उन दोनों को अधिक चाहती। 14 श्लोक, क्रीडन्तं सा सुतं बाले अति वेलं सहग्रजं यशोदा अजोहवीत कृष्णं पुत्रः स्नेह स्नुतस्तनी। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी, किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तात्पर्य, अजो हवित शब्द का थे बारंबार पुकारना। उन्होंने पुकारा, कृष्ण तथा बलराम वापस आओ, खाने को देर हो रही है, अब बहुत खेल हो चुका है, वापस आओ। इस तरह से पहले रोहिणी ने बुलाया, फिर माता यशोदा गई उनको बुलाने के लिए। आगे बोलते हैं, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात ये स्तनम पिब अलम विहारे क्षुत्क्षान्तः क्रीड़ा श्रांत असि पुत्र का। माता यशोदा ने कहा, है प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ और मेरा दूध पियो। है प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने में बहुत थक गए होंगे, अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं है। तो पहले के समय में जो माता का दूध है, बच्चे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल तक पीते थे माता का दूध। तो यहाँ पे और साथ में दूसरा भोजन भी करते हैं। माता कृष्ण के प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल कृष्ण, यहाँ मेरा दूध पियो। है प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होंगे, अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं।
इसके बाद माता यशोदा बलदेव से बोलती है, हे राम आगच्छ ताताशु सानुजय कुलनंदन प्रातएव कृताहारा तत भवाम भक्तुमारति। हमारे परिवार के श्रेष्ठ मेरे प्यारे बलदेव, तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था, अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। इस तरह से ये पहले भी कृष्ण कृष्ण 2 बार बोला जिससे कृष्ण सुन सके, और फिर उसके बाद बलराम जी को भी पुकारते। आगे बोलते हैं, प्रतीक्षते त्वां दार्शः भोक्ष्यमाणः व्रजाधिपि एहि आवितो प्रियं देहि स्वः ग्रहान् यात बालकः। अब ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद महाराज अपने पुत्रों के साथ भोजन करते थे, तो इसलिए बोल रहे हैं, हे मेरे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम दोनों वापस आओ, खेल। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। अभी समय हो गया है, लंच का टाइम हो गया है, खेलो मत, अभी जाओ अपने अपने घर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि नंद महाराज नियमित रूप से अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम के साथ भोजन करते थे। यशोदा ने अन्य बालकों से कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि जब तक उन बालकों को नहीं बोला जाएगा कृष्ण बलराम वापस नहीं आएंगे घर। सामान्यतः पिता तथा पुत्र साथ साथ बैठते हैं, इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण तथा बलराम से लौट आने की विनती की। उन्होंने अन्य बालकों को सलाह दी कि वे भी अपने अपने घर जाएं, जिससे उनके माता पिता को उनकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। जैसे नंद महाराज को भूख लग रही है, बालकों तुम भी जाओ अपने अपने घर पे, तुम्हारे माता पिता को भी भूख लग रही है, कष्ट अनुभव कर रहे होंगे, अतः घर जाके उनका प्रीति विधान करो, उनके प्रेम करो। वास्तव में उन्हें खेल से हटाना ही तात्पर्य था। इसके बाद माता कृष्ण से बोलती है, धूलि दुसृत अंगत्वम पुत्र मज्जन मावह जन्म रक्षम ते अद्य भवति विप्रेभ्य देहि गा शुचि। माता यशोदा ने आगे भी कृष्ण से कहा, है पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया, अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और अपनी सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा रहा। तो देखिए, हर महीने ऐसा होता था, ये राशि मिलती थी हर महीने, जन्मदिन की जो राशि। तो आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा था, शुद्ध होकर ब्राह्मणों को, गौओं को दान करो। तो देखिए, माता यशोदा अपने पुत्र के लिए कितने शुभ कार्य करती थी। तात्पर्य वैदिक संस्कृति की प्रथा है कि जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो ब्राह्मणों को दान में बहुमूल्य गवें दी जाती है। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि खेलने में अधिक मन न लगाकर अब घर आकर दान में मन लगाए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा, जैसा कि भगवद गीता में सलाह दी गई, यज्ञ दान तथा तपस्या के कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, ये करते रहना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बड़े चढ़े व्यक्ति को भी ये 3 कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ दान तथा तपस्या। अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए तीनों यज्ञ दान या तप में से एक या तीनों करना चाहिए।
आगे बोलते हैं, पश्य पश्य वयं स्यास्ते, पश्यं पश्यं वयं स्यास्ते मात्र मृष्टांसु अलंकतान्, त्वं च स्नातः कृताः विहरस्व सुअलंकृतः। आगे बोलते, जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो, वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषण से सजाए गए। तुम यहाँ आओ और स्नान करो, भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते। जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथी को तो देखो, वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए गए तथा सुंदर। अभी यशोदा माता जो है कृष्ण को बलराम से बोलती है, देखो तो जरा दूसरे तो सज धज के आ गए, पश्य पश्य, जरा देखो तो सही, जरा अपनी उम्र वाले साथियों को देखो, वे किस तरह अपनी मालाओं द्वारा नहा के नहलाए धुलाए सुंदर आभूषण सजाए गए। तुम यहाँ और स्नान करके भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। इस बीच में नहलाना धुलाना, ब्राह्मणों को दान देना, गाँव खिलाना, सब कुछ करना। तात्पर्य, सामान्यतः बालकों में कंपटीशन होता है, स्पर्धा होता है, बालकों में स्पर्धा होता है। एक बालक नहीं खाता अगर लेकिन दूसरा खाने लगता है तो वो भी खाने लगता है। सामान्यतः बालकों में स्पर्धा होती है। यदि एक मित्र कुछ कर लेता है दूसरा भी करना चाहता है, इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, तुम्हारे साथी सजे धजे जिससे वे अपने को उन्हीं की तरह सजा सके। इस तरह से बालकों में कंपटीशन करवा के उनको तैयार किया कि देखो दूसरे साले लोग तैयार हो गए, तुम भी सजो धजो, चलो आ जाओ, ना स्नान करो। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधीन्द्र, हस्ते गृहीत्वा स रामम् अच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवती अथ उदयम्। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आई, जहाँ उन्हें नहलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। तात्पर्य, कृष्ण सदैव स्वच्छ तथा ऐश्वर्यवान, उन्हें नहाने धोने सजने धजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यश माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने पुत्र को साफ सुथरा और चमकीला रखने का अपना काम पूरा किया। तो अभी कृष्ण बलराम को जबरदस्ती घर पर पकड़ के ले आई और उनको नहलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने, भोजन खिलाने का अपना पूरा काम किया। कृष्ण तो सदैव स्वच्छ ऐश्वर्यवान है, उन्हें नहाने धोने सजने धजने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने पुत्र को साफ सुथरा चमकीला रखने का अपना पूरा काम पूरा किया। श्री शुक उवाच गोपवृद्धा महात्पातान् अनुभूय बृहद्दने नंदादया समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, आगे की लीला करते हैं। आगे की लीला का बैकग्राउंड इस प्रकार है। 21 22 श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं।
तत्र उपनंद नामा आह गोप ज्ञानवयाधिक देश काल अर्थ तत्वज्ञ प्रिय कृत राम कृष्ण 21-22 श्लोक का अर्थ है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार बृहद वन में, गोकुल में वन, बृहद वन मतलब महावन या बड़ा वन, बृहद वन महावन, बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुल वासियों की सभा में उपनंद नाम के ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ था और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अत्यधिक अनुभवी था, राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु प्रस्ताव रखा। तो सबकी सभा बुलाई गई और उसमें उपनंद नाम के ग्वाले ने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में ये रखा कि महावन, इस गोकुल वन में विविध प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, रोज कोई न कोई असुर आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इस विचार विमर्श करने के लिए कि अब हमारे ब्रजवासियों का क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, इतने सारे उपद्रव हो रहे हैं। ये जो उपानंद थे, ये नंद बाबा के बड़े भाई थे, उपानंद। ये ज्ञान की दृष्टि से भी श्रेष्ठ थे तथा इस बात के भी अनुभवी थे कि कब किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। राम और कृष्ण के नित्य कल्याण की इच्छा से कहने लगे। इस प्रकार महावन में विहार करने के बाद जब कृष्ण की वृंदावन में विहार करने की इच्छा हुई, वास्तव में कृष्ण की वृंदावन में विहार करने की इच्छा थी, अभी कृष्ण की गोकुल से वृंदावन जाने की इच्छा थी, तो सारे ग्वाल बालों के उनके मन में ऐसी इच्छा डाली गई कि यहाँ गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। तब उपानंद आदि गोपियों के हृदय में इस बात की प्रेरणा हुई, अर्थात श्री कृष्ण की इच्छा से उपानंद आदि ऐसा कहने लगे। श्री कृष्ण की इच्छा थी। विद्वानों का कथन है कि उपानंद नंद महाराज के ज्येष्ठ भ्राता और मंत्रणा के दाता हैं, एडवाइस देने वाले। सर्वेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नंद यशोदा आदि गोप गोपियों के शुद्ध वात्सल्य में प्रेम में मुग्ध होकर बाल लीलाओं के द्वारा उनका आनंद वर्धन किया। वे उन शुद्ध वात्सल्य में यशोदा के वात्सल्य प्रेम के बंधन को स्वीकार करने में बिंदु मात्र भी हिचके नहीं। ये दाम बंधन लीला में स्पष्ट प्रमाणित होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भुलाकर यशोदा मैया के प्रेम के अधीन होकर विभिन्न बाल लीलाएं करते हैं, जिनमें यशोदा का वात्सल्य भगवान की प्रेम अधीनता ही पूर्ण रूप से प्रकाशित होती है। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी की इस परम तत्व की घोषणा करने के लिए यमला अर्जुन जो लीला हुई थी, उसके 2-4 दिन बाद ही किसी एक लीला का वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हैं भगवान। तो एक दिन की बात है, प्रातःकाल भोजन के पश्चात यशोदा नंदन कृष्ण एवं बलदेव गोप बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे उपस्थित हुए। वहाँ यमुना की जो रेतीली भूमि है सैंडी पर, उस पर सभी मिलकर हास प्रयास करते विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करने लगे। वात्सल्य प्रेमवती यशोदा प्रतिदिन की भांति आज भी अपने बालक के लिए अपने हाथ से भोजन बना रही। वे रसोई घर से ही गोप बालों को हो ध्वनि सुनकर बलदेव की जननी रोहिणी से बोलने लगे, रोहिणी दीदी, लगता है आज कृष्ण बलराम बालकों के साथ यमुना मिलकर खेलने गए हैं, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ। उन 2 अर्जुन वृक्षों के गिरने के पश्चात अब तक मेरा मन घबराता है। तो उस समय रोहिणी देवी यमुना के किनारे जाकर बलराम और कृष्ण को बुलाने गई, परंतु दोनों बालक दूसरे बालकों के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि रोहिणी देवी की पुकार उनके कानों में नहीं गई। रोहिणी देवी जब उन्हें पकड़ने आती तो इधर उधर भाग जाते। तब रोहिणी देवी लौट कर आई, यशोदा को कहने लगी, वो यशोदे,
कृष्ण बलराम मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जब उन्हें पकड़ने जाती है मैं तो वो भाग जाते हैं। यहाँ का काम मैं कर लूँगी, तुम एक बार यमुना किनारे उन्हें जाके ले आओ। बलराम कृष्ण दोनों तुम्हारी बात सुनते और तुमसे डरते भी हैं, अतः तुम्हारे बुलाए बिना वे नहीं आएंगे। पुत्र स्नेह से ओतप्रोत हृदय वाली यशोदा मैया रसोई का कार्य छोड़कर तीव्र गति से यमुना के किनारे गई। वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया ने जब बलराम और कृष्ण को क्रीड़ा में खेल में मत देखा तो बड़े स्नेह से उच्च स्वर में दोनों को बोलने लगी, कृष्ण कृष्ण कमल नयन, तुम बहुत देरी से मेरी गोदी में नहीं आए हो तथा अभी तक तुमने दूध भी नहीं पिया है, क्या खेल खेल में सब कुछ भूल गए हो? उनके बुलाने पर कृष्ण ने घूमकर उनकी ओर देखा, बोला अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जैसे छोटा बच्चा बोलता अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फिर से खेल में मग्न हो गए। तब यशोदा ने देखा कि बलराम कृष्ण खेलना बंद ही नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने गोपालों से बोला, बालकों तुम लोग कृष्ण बलराम को छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो ये लोग खेलना नहीं बंद नहीं करेंगे दोनों। यह सुनकर यशोदा नंदन कृष्ण ने खेलना बंद कर माँ के मुख की ओर देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मैं खेल कूद में मग्न होने के कारण यदि माँ के पास नहीं गया तो माँ बिगड़ कर मुझे फिर से बांध देगी। ये दाम बंधन लीला के 2-4 दिन बाद ही हो गए। बलराम भी खेलना बंद करके कृष्ण के पास खड़े हो गए तथा कहने लगे, कन्हैया चल देर मत कर, नहीं तो मैया गुस्से हो जाएगी, बहुत देर से बुला रही। तब यशोदा देवी कृष्ण बलराम को लेके गई और स्नान भोजन आदि के लिए उत्साहित करने के लिए बोली, देखो तुम्हारे सखा ग्वाल बाल उनकी माताओं ने तो उनको स्नान भी करा दिया, भोजन करा दिया और विविध प्रकार के आभूषणों से सजा भी दिया, तुमने तभी स्नान भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। तुम उनके स्नान भोजन करने के बाद उनके साथ खेलना, अभी तुम्हारे बाबा भोजन के लिए प्रतीक्षा करें। इस प्रकार यशोदा ने बड़े दुलार से के साथ साथ कृष्ण बलराम को बुलाया। बलराम कृष्ण भी माँ के दुलार से तथा उनकी स्नेहमयी वाणी से आत्मविस्मृत होकर उनकी ओर चल पड़े। पास में आने पर यशोदा मैया ने दोनों बालकों के मुख का बार बार चुम्बन किया तथा दोनों का हाथ पकड़कर घर ले आई। माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम अति चमत्कारपूर्ण है। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र सैकड़ों हजारों वर्षों तक निरंतर ध्यान करने पर भी जिनके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, माँ यशोदा उन सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण उनकी अभिन्न मूर्ति श्री बलदेव प्रभु को अपने वात्सल्य प्रेम द्वारा वशीभूत करके उनके हाथ पकड़ कर ले जा रही। वे भी साधारण बालकों की भांति माँ का हाथ पकड़ कर घर की ओर जा रहे थे। माँ यशोदा और राम कृष्ण बलराम कृष्ण दोनों भाइयों को घर में लाकर उन्हें स्नान भोजन कराकर विभिन्न अलंकारों से संपन्न। ये उसी का जो हमने पढ़ा उसके आचार्य लोग टिप्पणी कर। आगे जब ये मीटिंग हुआ, फिर मीटिंग किसका हुआ, जो महावन में मीटिंग हुआ गोपालों ने बोला कि यहाँ उपानंद ने उस मीटिंग को चेयर किया, उस मीटिंग की अध्यक्षता की। तो ये जो 21 और 22 श्लोक है, अब उसका अर्थ आ रहा है कि महावन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज और वृद्ध गौ बाल एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार उपद्रव होने इसके रोकने के लिए क्या किया जाए। उस गोकुलवां की सभा में उपानंद जो नंद के बड़े भाई थे, बहुत समझदार भी थे, आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ थे और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अत्यधिक अनुभवी थे। बलराम और कृष्ण के लाभ हेतु प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में क्या बोलते हैं उपानंद, उत्थातव्यम इतः अस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्ति यत्र महात्पाता बाला नाम नाश हेतु। उसने कहा, मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े असुर आते हैं, बाकी लोगों का भी यहाँ पे रहना मुश्किल है। बलराम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य सदैव अनेक उपद्रव होते ही रहते हैं यहाँ, इसलिए मेरे ख्याल से इसे इस प्लेस को छोड़ देना चाहिए। ये सब ग्वाल बालों ने, गोकुल वालों ने किया, केवल किस लिए किया कि कृष्ण और बलराम की रक्षा हो सके। पूरा गांव उनके लिए छोड़ने को तैयार है। तो बोलते हैं, मुक्त कतश्चित राक्षस्या बालक ज्ञान बालक ही असो हरे अनुग्रहात् नूनम अनः च उपरि न अपतत। देखो ये बालक कृष्ण भाग्यवश था, जैसे जैसे बाल घाती ने राक्षसी पूतना के चंगुल से मुक्त हो गया, उसके बाद एक दिन फिर उसके ऊपर छकड़ा गिर गया, तब भी भगवान की कृपा से बच गए, इससे कुछ नहीं हुआ। आगे बोलते हैं 25वें श्लोक में, चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम व्यत
शिलायाम पतिता तत्र परित्रातो सुरेश्वर। इसके बाद भयंकर बवंडर तूफान के रूप में आया तृणावत असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकट में आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु या उनके संगियों की कृपा से बालक बच गया। हर बार ये बालक बच रहा है कृष्ण। यत् न म्रियेत द्रमयो अंतरम प्राप्य बालकः असोन्यतम वापि ततपि अच्युत रक्षणम। यहाँ तक कि किसी और दिन न तो कृष्ण न ही उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट ही खेल रहे थे। ये जो यमलार्जुन वृक्ष गिरे, उसे भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। कितनी बार बचाएंगे भगवान इन बालकों को, कृष्ण बलराम। हर विपत्ति में भगवान के नारायण विष्णु इनकी रक्षा कर रहे हैं। अब ये विचार कर रहे हैं कि यावत उत्पातिक अरिष्ट ब्रजम न अभिभवेत तावत बालान उपाध्याय यास्याम अन्यत्र सनुगा। ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुरों द्वारा किए जा रहे हैं, और इसके पूर्व के वो दूसरा उत्पात करने आए। हमारा कर्तव्य कि जब तक के लिए हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाते हैं अगला उत्पात आने से पहले, और जब तक कि वो उत्पात बंद न हो जाए, ये सोच के वो कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि उपानन ने प्रस्ताव रखा कि भगवान नारायण विष्णु की कृपा से कृष्ण अनेकानेक घातक घटनाओं से सदा बचता रहा है। अब हमको चाहिए कि किसी और आक्रमणकारी असुर से मृत्यु का कारण उत्पन्न होने से पहले हम इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चले जाएं, जहां हम अविचलित रहकर विष्णु की, नारायण की पूजा कर सकें। भक्त की हमेशा यही अभिलाषा रहती है कि वो अविचल भाव से भक्ति करता रहे, किंतु हमें देखते हैं कि नंद महाराज 97 ग्वालों के बीच कृष्ण के होते हुए भी उत्पात हो रहे थे। तो कोई बोल सकता है कि कृष्ण साथ में थे फिर भी उत्पात हो रहे थे। हाँ, यह दूसरी बात है कि हर बार कृष्ण विजयी होते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि तथाकथित उत्पातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के साथ अनेक उत्पात होते रहते हैं, किंतु हम अपना आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। उल्टे संसार भर में लोग इस आंदोलन का बड़े उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, दूने उत्साह से कृष्ण भावनामृत के विषय साहित्य खरीद रहे हैं। इस तरह प्रोत्साहन तथा उत्पात दोनों रहते हैं। कृष्ण के समय भी ऐसा ही था। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। कृष्ण के रहते भी उत्पात हो रहा था, लेकिन कृष्ण हर बार विजयी होते थे। इसी से प्रभुपाद शिक्षा देने के हमें शिक्षा मिलती है कि हमें तथाकथित उत्पातों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के साथ अनेक उत्पात होते, किंतु हम अपना आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। तो जीवन में उत्पात भी साथ में चलते रहेंगे। कृष्ण के समय भी थे। आगे बोलते हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। नंदेश्वर मतलब नंदगांव तथा महावन मतलब गोकुल के मध्य में एक गांव है, वृंदावन का नामक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है। अभी गोकुल में रह रहे, तो ये बात करें वृंदावन के, नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक स्थान है। ये स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौओं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लता है। यहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं, और स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते, वृंदावन वह स्थान है जो नंदेश्वर मतलब नंदगांव तथा महावन के बीच में। पहले ग्वाले महावन चले गए थे, पहले नंदगांव में रहते थे,
वहां से गोकुल महावन गए, फिर उत्पात होते हैं तो ग्वालों ने फिर वृंदावन चुना, जो दोनों गांवों के बीच में। तो सोच सकता है कि पहले नंदगांव में रहते तो वापिस ही नंदगांव क्यों नहीं चले जाते हैं। नंदगांव से गोकुल आए थे, नंदेश्वर या नंदगांव से, और फिर नंदगांव और गोकुल के बीच में वृंदावन है, वहां जाए। तो प्रश्न मन में आ सकता है कि अपनी प्राचीन राजधानी नंदगांव में क्यों नहीं चले जाते हैं वापिस से, किंतु संभव नहीं है, क्योंकि अरिष्टासुर जो था, अरिष्टासुर के उत्पात से ही तो नंदेश्वर नंदगांव को छोड़ के गोकुल में आए थे। वो अरिष्टासुर आज भी नंदगांव में है, इसलिए वहां जाना अभी तक उचित नहीं होगा। फिर ब्रजभूमि छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि दूसरा कोई स्थान हमें लोगों को रुचिकर भी नहीं है। अतः नंदगांव और महावन का मध्यवर्ती नामक स्थान ही हमारे वास के लिए उपयुक्त स्थान है। इस वृंदावन नाम के वन में पशुओं के चरने के लिए अनेक छोटे मोटे उपवन भी हैं। ततः श्रुत्वा एकधिये गोपा साधु साधु इति वादिनः ब्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययोरूढ़ परिच्छता। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वाल वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर लिया। सबने बात मानी है, इमीडिएटली बात मान ली सब कि यहाँ गोकुल छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक पूरी गांव को छोड़ रहे हैं, जहाँ पे आके बसे, जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ, उस स्थान को पूरे सारे के सारे गांववासी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कृष्ण की रक्षा करने के लिए इतना प्रेम है कि गांव छोड़ने को तैयार है, कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण की रक्षा करने के लिए। ये है गोकुल वासियों का भाव, ये है ब्रजवासियों का भाव। ऐसा कोई हो सकता है कि किसी अपना बच्चा भी नहीं है गांव वालों का, यशोदा मैया नंद का बच्चा है, बेटा, उसके लिए पूरा गांव छोड़ रहे हैं और दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो सभी लोग अपने शीघ्र सारे छकड़ों को, जो छोटी वाली बैलगाड़ी को लेकर, और अपनी एकमात्र संपत्ति गायों को सबसे आगे रख के चले, गायों को आगे रख ले, वो इनकी संपत्ति। वृद्धान बालान स्त्रीराजन सर्वोपकरणानि च अनुसारोप्य गोपाला यत्ता आतसर आसन गोधनानि प्रस्कृत्य रंगाणि आपुरी सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययुसह पुरोहिता। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लाद कर एवं सारी गवों को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग के बने बिगुल बजाए। राजा परीक्षित से बोलते सुखदेव स्वामी तक चारों ओर बिगुल बज रहे थे, तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे, इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि यद्यपि गोकुल के वासी अधिकांश ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु वे संकट से अपनी रक्षा करना तथा स्त्रियों, वृद्धों, बालकों, ब्राह्मण पुरोहितों को संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। कल्चर
आगे 33वें श्लोक में बताते हैं। और उसके पहले भी सबकी रक्षा के लिए गोपों ने सावधानी पूर्वक धनुष बाण भी धारण कर लिया। गोप्यो रूढ़ रथानुत्नम पूच कुंकुम कांतया कृष्ण लीला जगु प्रीत्या निष्कंठ्य सुवास है। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर विशेषतः स्तन ताजे कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। वो सज धज के गई। पूरा गांव शिफ्ट हो रहा है। तथा यशोदा रोहिण्यो एकम शकटम आस्थिते रेजुतः कृष्ण नामाभ्याम तत कथा समरुत्सुके। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती। रास्ते में बैलगाड़ी में जा रहे हैं, गोकुल से वृंदावन सब लोग पूरा गांव शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं। माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, उनसे अपने आप को अलग महसूस नहीं करें। उनमें एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में सभी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता था कि माता यशोदा तथा रोहिणी क्षण भर भी कृष्ण तथा बलराम से विलग नहीं की जा सकती थी। वे या तो कृष्ण तथा बलराम के पालन पोषण में अथवा उनकी लीलाओं का कीर्तन करने में अपना समय बिताती थी। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी अत्यंत सुंदर दिखती थी। आगे बोलते हैं, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु व्रजावासम शक्टे अर्धचंद्रवत। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। इस तरह वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपने बैलगाड़ियों से चंद्राकार अर्धव्रत बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना दिया। विष्णु पुराण में कहा गया, शक्ति वाट पर्यंतश अर्धचंद्राकार संस्थित है। और हरिवंश में कहा गया, कंटकी भी प्रबद्धा भी स्थात कंटकी निभृद्रमय निखातो चित शाखा भी अभी गुप्तम समन्तता। चारों ओर बाड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं, एक और पहले से ही कटीले वृक्ष थे। इस तरह कटीले वृक्ष बैलगाड़ियों तथा पशुओं से उनके अस्थायी निवास कर गए। आगे 36वें श्लोक में, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य आसित उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। तो पहले तो जो कैंप लगाया, जैसे जिप्सी रहते हैं, घूमने वाले जो रहते हैं, जो जगह जगह घूम के कैंप लगाते हैं, ऐसे उन्होंने वृंदावन पहुंचे तो अपना ऐसा पूरा बैलगाड़ी से आधा चंद्र जैसा पूरा कैंप बना लिया। और आसपास जो है बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ पहले से ही कटीले वृक्ष थे। कटीले वृक्ष बैलगाड़ियों तथा पशुओं से उनका स्थायी निवास में, और आसपास पशु बैलगाड़ी सब थे, तो उसके बीच में उन्होंने फिर झोपड़ियां बनाई। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना
पुलनानि च वीक्ष्यासितोत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। अरे जैसे बच्चे होते हैं खेलते, अरे यहाँ तो यमुना नदी भी है और गोवर्धन भी है और कितने सुंदर सुंदर वृक्ष। हालांकि गोकुल में भी था, लेकिन गोकुल से दूर, थोड़ा दूर है। यहाँ पे तो पास में थी वृंदावन नदी। बहुत खुश हुए बच्चे, स्पेशली बलराम और कृष्ण बहुत खुश हुए। अभी शिफ्ट करने का एक और कारण भी बताते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर यमुना अर्जुन भंजन तक की लीलाएं गोकुल में होती है। उसके पश्चात श्री दाम, सुबल आदि गोप बालों के साथ गोचरण आदि पौगंड लीला एवं श्री राधा आदि गोप रमणियों के साथ किशोर अवस्था में रास लीलाएं वृंदावन में होंगी। तो पौगंड लीला और रास लीला वृंदावन में होगी, बाल्य लीला गोकुल में है। तो भगवान की लीलाएं कई चरणों में होती है वृंदावन, इसमें गोकुल में। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण क्षय, वृद्धि, परिणाम आदि से रहित होकर भी रसास्वादन और प्रेम दान के लिए 3 प्रकार की अवस्था को प्रकट करते हैं। वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए अपनी बाल्य अवस्था, साख्य रस के आस्वादन के पौगंड अवस्था और माधुर्य रस के आस्वादन के लिए किशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। वात्सल्य रस के लिए बाल्य अवस्था चुनी, साख्य रस के आस्वादन के लिए पौगंड अवस्था चुनी और माधुर्य रस के आस्वादन के लिए किशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। यद्यपि वे नित्य नव किशोर नटवर स्वरूप में, फिर भी वे नंद यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। दिन प्रतिदिन वर्धित होते हुए नित्य नवीन नवीन बाल लीलाओं को प्रकाशित कर पिता माता का आनंद वर्धन करते। बृहदवन या गोकुल उनकी बाल्य लीला के लिए उपयुक्त स्थान है। बृहदवन या गोकुल उनकी बाल्य लीला के उपयुक्त स्थान है, किंतु वहां पर पौगंड और किशोर लीला प्रकाशित नहीं होती गोकुल में, क्योंकि गोकुल में लोक संख्या तो अधिक है परंतु स्थान संकीर्ण छोटा है जो गोकुल, इसलिए वहां पे पौगंड लीला जिसमें साख्य रस है और किशोर लीला जिसमें माधुर्य रस है वो प्रकाशित नहीं हो सकती, छोटा स्थान है। इसके अतिरिक्त वहां पे गोचारण के लिए भी पर्याप्त स्थान का अभाव है। वहां पे गोवर्धन पर्वत नहीं है तथा विविध प्रकार की लीला के लिए उपयोगी लताएं और कुंज आदि भी नहीं है, इसलिए वहां पर पौगंड एवं किशोर लीला का रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता है। अतः श्री भगवान की लीला शक्ति ने नंद महाराज आदि को उपयोग करने में ऐसी प्रेरणा जगा दी जिससे उन्होंने अपना पैतृक वास्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का निश्चय किया। स्थान छोटा है, गोवर्धन नहीं है, गोचारण के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है और विभिन्न प्रकार की लीलाओं के लिए उपयोगी लताएं और कुंज भी नहीं है। इसलिए अभी यमुना अर्जुन उद्धार के कुछ दिनों बाद पश्चात ब्रजवासी गोपगण नंद महाराज की राज्य सभा में ब्रज भूमि के शुभ अशुभ का विचार करने के लिए एकत्रित हुए। गोपराज नंद के ज्येष्ठ भ्राता मंत्री शिवपानंद गोप गोपियों गोष्ठी में सबसे अधिक वयोवृद्ध, दूरदर्शी, सद्विवेचक, परम ज्ञानी। जिस समय नंद महाराज आदि गोपगण ब्रज के कल्याण के लिए विविध प्रकार की चर्चा कर रहे थे, ऐसी सभा में उपानंद सभी को संबोधन कर रहे थे। आदरणीय गोपों, इस वृद्ध की एक बात सुन लो। यदि तुम लोग इस ब्रज राज्य का यथार्थ हित चाहते हो तो अपना समस्त काम काज छोड़कर गोकुल से अपना सारा सामान गाड़ियों भर कर दूसरे स्थान पर चलो। यद्यपि गोकुल हम सबकी जन्मभूमि है, पैतृक निवास भूमि, फिर भी आत्मरक्षा के लिए स्थान करने में हमें कोई दोष नहीं लगेगा। ज्ञानी लोगों ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर आत्मरक्षा के लिए जन्मभूमि की बात तो क्या पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहिए। आप सभी लोग विचार करके देखें, कृष्ण के जन्म के 5-6 दिन के बाद से ब्रज में असुर राक्षस आदि का उत्पात हो रहा है।
नाना प्रकार के उत्पादकों के कारण हमारे बालकों का यदि कोई अनिष्ट हो जाएगा तो हमारा राज्य संपदा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। नंद महाराज की गोद में ये जो बालक बैठा हुआ है, जो अपनी अंग माधुरी से तथा मनमोहन मुस्कान से सबके मन को हरण कर रहा है, ये बालक समस्त ब्रजवासियों का प्राण स्वरूप। उतना राक्षसी के आगमन से लेकर यमला अर्जुन भंजन तक जितनी भी घटनाएं हुई वे सभी को विदित। यहाँ पर असुर राक्षस आदि का बहुत उपद्रव हो रहा है और आगे कितना क्या होगा यह भी घटना कहना कठिन है। घटनाओं पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सब उत्पाद केवल नंदन नंदन का अनिष्ट करने के लिए आ रहे हैं, किंतु हमारे पितृ पुरुषों के निष्कपट भजन के फलस्वरूप, अभी बोल रहे हैं कि हमारे पितृ पुरुषों के भजन के फलस्वरूप श्री नारायण हम पर प्रसन्न है, इसलिए इतने बड़े उत्पातों से बालक का कोई अनिष्ट नहीं है। अतः समय रहते हम लोगों को बालकों के साथ अन्यत्र चले जाना चाहिए। उपानंद बड़े गोप है, ये सब पहले बोल रहे हैं जो डिस्कशन हो चुका, अभी तो शिफ्ट हो गए ऑलरेडी। इसकी आचार्य लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। मैं उपानंद बोलते जो नंद के बड़े भाई के, मैंने पहले से ही सोच विचार कर स्थिर किया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक रमणीय वन है, उसका नाम है वृंदावन। वह वन अत्यंत सुकोमल घास से परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त निर्मल जलाशय यमुना के सुविशाल पुलिन आदि के कारण वो गायों के लिए अत्यंत हितकारी। वहाँ गायों को सुखपूर्वक घूमने और फिर घूमने फिरने चरने के स्थान की कोई अभाव नहीं। विशेषकर इस गोकुल में गोप गोपी एवं गायों के लिए पर्याप्त सुविधा भी नहीं, परंतु वृंदावन गोप गोपी सबके लिए सुविधाजनक है। वहाँ पर सभी परमानंद पूर्वक निवास कर सकेंगे एवं स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकेंगे। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की शोभा अति मनोरम है और वहाँ अनेकों प्रकार की वृक्ष लता आदि के द्वारा सुशोभित। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाने से पहले अच्छी प्रकार से जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ की जांच कर लेनी चाहिए। इस नीति वाक्य अनुसार मैंने पहले ही जांच करके स्थिर कर लिया कि वृंदावन हम सबके लिए सर्व प्रकार से उपयुक्त। उपानंद जी की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर गोपगण वृंदावन में वास करने के लिए बड़े उत्साहित हो गए। अतः सभी ने एक स्वर से उपानंद के वचनों का समर्थन किया तथा उनकी बहुत प्रशंसा की। अब सभी लोग वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगे। उस समय गोकुल में एक अभिनव उत्साह का वातावरण छा गया। देखते ही देखते ब्रजवासियों ने परम उत्साह के साथ अति अल्प समय में असंख्य बैलगाड़ियों को जोड़ दिया था। तदनंतर सभी ने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में लाद दिया एवं स्त्री वृद्ध बालकों को बैलगाड़ियों में बिठाया। ब्रज के पुरोहित धान दही आदि मांगलिक द्रव्यों से यात्रा प्रारंभ करते समय स्वस्ति वाचन और मंगल वाचन आदि करने लगे। गोपगण परमानंद में सींगा तुरई आदि बजाने लगे। इस प्रकार उपयुक्त समय में नारायण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए गोकुल वासियों ने वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के समय ब्रजमणियां बहुमूल्य वस्त्र अलंकार आदि से सुशोभित हो रही। उनके कंठ स्थित मणिमाग आदि से जड़ित स्वर्ण पदक और वक्षस्थल पर लिप्त नवीन कुमकुम की कांति से चारों ओर एक अपूर्व प्रकाश छा रहा था। उनके सुमधुर कंठ से निसरत बजराज नंदन के बाल्य लीला गान से वनपथ मुखरित हो रहा था। इस प्रकार सभी लोग अभिनव परमानंद रस में डूबकर वृंदावन की ओर चलने लगे। एक बैलगाड़ी में यशोदा रोहिणी भी कृष्ण और बलराम को गोदी में लेकर आमने सामने बैठी थी। वे कभी कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही थी, कभी कृष्ण के मधुर वचनों को सुनती थी और कभी बलराम कृष्ण के परस्पर आलाप वार्तालाप को श्रवण कर रही थी। कुछ दूर जाने पर कन्हैया ने दाहिने हाथ से मैया की ठोड़ी पकड़कर कहा, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, वत्स हम वृंदावन नामक वन भूमि में जा रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, मैया फिर हम घर कब लौटेंगे? यशोदा मैया ने बोला, हम घर के साथ ही वृंदावन जा रहे हैं। ये तेरे बड़े भैया बलदाऊ, बड़ी मैया रोहिणी और यहाँ से थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी में तुम्हारे बाबा भी बैठे हैं। हम घर के साथ ही जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियों में तुम्हारे श्रीधाम सुबाल आदि सखा गण हैं जो तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाती। वे वात्सल्य में ब्रज रमणियां भी है। हमारे आगे आगे सभी गायें भी चल रही है। इस प्रकार वनपथ में जाते समय पीपल के वृक्षों पर दृष्टि पड़ते ही स्वयं भगवान कृष्ण बाल भाव में मुग्ध होकर बड़े कौतूहल से पूछने लगे। पीपल के वृक्ष को देख के रास्ते में बोलते जब वृंदावन जाते हैं, मैं चारों ओर असंख्य पत्रयुक्त वायु के वेग से विचलित जो ये गगन स्पर्शी वृक्ष खड़े हैं, इनका क्या नाम है? यशोदा मैया बोलती, पुत्र ये पीपल के वृक्ष हैं। उस समय गूलर के वृक्ष पर दृष्टि पड़ते कृष्ण ने पूछा, ये जो करोड़ों करोड़ों अंडे अपने अंगों में धारण किए हुए ये कौन से वृक्ष हैं? जो गूलर होता है, गूलर में उसके जो फल रहते हैं छोटे छोटे, उसमें हजारों फल रहते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, बेटा ये गूलर के वृक्ष हैं। कृष्ण फिर पूछा, मैया इन बड़ी बड़ी जटाओं वाले वृक्षों का नाम क्या है?
यशोदा मैया ने कहा ये बरगद के वृक्ष हैं। इस प्रकार वृंदावन जाते समय माता और पुत्र के मनमोहक संवाद सबके कानों में अमृत की धारा प्रवाहित कर रहे, जिससे सभी लोग परमानंद हो रहे, सभी लोग परमानंदित हो रहे। इस प्रकार ब्रजवासी शटिकरा, जिसको आजकल छटिकरा बोलते हैं, शटिकरा मतलब शक्तिकरा, शकट मतलब जहां पे बछड़े रखे, उस जगह जहां पे छकड़े रखे, जो बैलगाड़ी को शकट बोलते हैं। तभी तो उस असुर का नाम शक्टासुर था, जो छकड़े में बैलगाड़ी में घुस गया। तो शक्तिकरा, जहां पे बैलगाड़ी लगी उस जगह का नाम शक्तिकरा था। धीरे धीरे वो नाम हो गया छठीकरा हो गया। वही स्थान ब्रजवासियों के निवास के रूप में चयन किया गया। तब ब्रजराज नंद महाराज के आदेश से तुरही बजाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सूचना दी गई। तब नंद महाराज ने सभी को अपना अपना वास स्थान बनाने के लिए आदेश दिया। सभी लोग अर्धचंद्राकार में गाड़ियों को उठाकर रहने योग्य निवास स्थान बनाने लगे। इस प्रकार पहले दिन तो अस्थायी रूप में ही निवास स्थान बनाया गया। फिर दूसरे दिन व्यास स्थान के चारों ओर कांटेदार वृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाएं गाड़कर उसे सुरक्षित किया गया। इतने दिन तक वृंदावन की भूमि सो रही थी, परंतु अब गोप गोपियों के आगमन से जागृत उठी। हरिवंश में लिखा है, हरिवंश पुराण, निवेशम विपुलम चक्रे गवांचे वहिताय च शक्ताव्रत पर्यंतम चंद्र अर्धाकार संस्थितम। गोपों ने वृंदावन में उपस्थित होकर गायों का पालन एवं सुखपूर्वक विचरण करने के लिए शक्ताव्रत नामक स्थान पर अर्धचंद्राकार रूपों में गोप आवासों का निर्माण किया। वृक्षों से सुशोभित स्थान पर गोवर्धन पर्वत को सामने रखा। उन्होंने अपने वास स्थानों का निर्माण किया। लोक दृष्टि में 8 कोस दीर्घ और 4 कोस विस्तृत स्थानों में ब्रजवासियों का निवास स्थान स्थापित है। 8 कोस दीर्घ 8 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा। यथार्थ रूप में श्री भगवान का धाम में अचिंत्य अनंत शक्ति से युक्त भगवान का धाम की तो कोई सीमा नहीं। वृंदावन स्थित नवनिर्मित गोप आवासों के बीच में गोपराज नंद का भवन था। उसके पास ही उपानंद, सनंद आदि नंद महाराज के भ्राताओं के भवन भी थे। इस प्रकार समस्त ब्रजवासी वहां पर परम आनंद ब्रजवासियों ने वहां पर परम आनंद पूर्वक निवास करने लगे। उन्हें गोकुल छोड़ने का कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। अभी तो वृंदावन सबके लिए सुखदायी होने के कारण वे सब वहां पर गोकुलवास से भी अधिक सुख का अनुभव करने लगे। वृंदावन में आकर बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों के आनंद की कोई सीमा नहीं। वो तो खुश हो गए। सामने गोवर्धन, इधर यमुना और वृंदावन के वृक्ष, पुंज, लताएं, इतना गोकुल में नहीं था। बहुत खुश हो गए दोनों बच्चे, सारे ग्वाल बाल बहुत खुश हो। विविध प्रकार के पीठ, पर्यंक आदि की भांति शिलाखंड युक्त गोवर्धन भी अत्यंत मनोरम सुखमय विहार का स्थान था। यमुना पुलिन की भूमि कपूर चूर्ण से विनिर्मित रंग भूमि का भी तिरस्कार कर रही। बलराम और कृष्ण के लिए दोनों ये स्थान बहुत परम आनंददायक बन गया। इस प्रकार सभी प्रकार से सुखमय विहार स्थान को देखकर उन दोनों बालकों ने अपने सखा गोप बालकों के साथ इधर उधर विहार करते हुए नूतन गोप आवास भूमि को कर्तार्थ करते हुए उसे वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ गौरव प्रदान। आगे, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव 36 श्लोक। वृंदावन, ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वृंदावन, बलराम कृष्ण वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बहुत आनंद आया। एवं ब्रजोक सांप्रीति यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्स्य पालो बभूवत। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे और समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने योग्य हो गए। अभी इतने बड़े हो गए तो बछड़ों की देखभाल करने योग्य हो गए।
ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम, तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम कुछ बड़े हुए तो ही उन्हें बछड़ों की रखवाली का काम सौंपा गया। हालांकि वे यद्यपि समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे तो भी उन्हें बछड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। यह शिक्षा की पद्धति, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते थे उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती। ब्राह्मणों को ही साहित्यिक उच्च शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण मिलता था और वैश्यों को खेती करने तथा गौ बछड़ों की रखवाली करना सिखाया जाता था। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी बढ़ती। शिक्षा लेके फिर जॉब नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। कृष्ण गायों की रखवाली करते और अपनी बांसुरी बजाते तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर एक गाय का पालन करते थे और एक कृषि के कार्य को देख रेख करते बलराम। अभी बछड़े चराने की उम्र भी हो गई थी। विदुरे ब्रजभुव सह गोपाल दारके चारयामासुतः वत्सान नाना क्रीड़ा परीक्षतो। कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे, छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाने लगे। ये भगवान इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। 39 और 14 श्लोक में है, क्वचित वादयत वेणुं क्षिपत क्वचित पादे किंकणीभ्य क्वचित कृत्रिम गोवर्ष वर्षायमाणो नर्दन्तो युयुधाते परस्परम अनुकृत्य रुते जंतुन चेरुतः प्राकृतो यथा। कृष्ण बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पांव के घुंघरूओं के बजते रहने के साथ वे बेल तथा अमल के जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गौवों तथा बैलों की नकल उतारते और जोर से शब्द करते एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालों की तरह खेल का आनंद लेते। कैसे खेलते थे बच्चे? बांसुरी बजाते, वृक्षों से फल खिलाने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते, कभी पांव के घुंघरूओं से बजाने के साथ साथ वे बेल तथा आमलक जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी अपने ऊपर कंबल डालकर गौवों तथा बैलों की नकल उतारते, वो भी ऐसे चलते और जोर से शब्द करते, कभी एक दूसरे से लड़ते, कभी पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालों की तरह खेल का आनंद लेते। वृंदावन मोरों से भरा हुआ, पिकॉक्स, मयूर से। पूजत कोकिल हंस सारद गणा किरणे मयूराकुले, ये षड गोस्वामी अष्टकम। वृंदावन का जंगल कोयलों, बतखों, हंसों, सारसों, मोरों तथा बंदरों, बैलों और गौवों से भरा पूरा था। अतः कृष्ण तथा बलराम इन पशुओं की बोली की नकल उतारते तथा खेल का आनंद लेते। जब वे गोकुल से चले थे तब 3 वर्ष 4 मास के हो गए। अब उनका शिशु भाव क्रमशः अंतर्निहित होकर कुमार भाव प्रकाशित होने लगा। अब शिशु भाव खत्म हो रहा है। अभी जो उनका जो है शिशु भाव खत्म हो रहा है, कुमार भाव चालू होगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो और बलराम आनंद ले रहे हैं। अब इसके आगे की जो लीला है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की लीला का श्रवण जो है हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का एक प्रश्न था जिसमें समना गौरांगी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि
क्या कृष्ण के समय में जाति प्रथा हुआ करती थी? तो कृष्ण के समय जाति प्रथा नहीं होती थी ये, लेकिन फल वाली थी जो वनवासिनी थी, तो वनवासिनियों की तो हमेशा अलग जाति रहती है, शुरू से वनवासिनी अलग माने जाते हैं। जो फल बेचने वाली का था कि फल बेचने वाली बोलती है मैं निम्न जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ, इसलिए बोल रही कि वनवासिनों की जाति, जैसे शबरी भी थी वनवासिनी थी, तो एक गांव में रहने वाले को वनवासी में रहने वाले हमेशा अंतर रहता है। वनवासिनी जो है थोड़ा अलग कैटेगरी के माने जाते हैं क्योंकि उनका जन्म वन में हुआ है, हमेशा भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ गोपी या ग्वाल बाल और दूसरे वो सब वन दर्शन कर पाते थे। इसलिए वन में जिनका जन्म हुआ उनका जन्म थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, सुसंस्कृत, क्योंकि कल्चर्ड नहीं रहते, लेकिन उनमें से जो भगवान के भक्त होते हैं वो कल्चर सीख लेते हैं, लेकिन वन में रहने वाले जो आदिवासी थे कल्चर नहीं सीख पाते, इसलिए उनको जाति को निम्न जाति माना जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।